पटेबा जिला महासमुंद जम्मू संगवारी मंद हरले छल कपट ला छोड़ के दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है, हृदय स्वीकार करो। बहुत सुंदर अवसर मिलेगा भगवान के भजन कथा सुनाए के। दूसरा जिला मनाए हैं, दूसर जिला में दूसर गांव मनाए हैं, दूसर गांव में। ये तो एक मेल की कथा है रामायण, और राम की कृपा के बिना संजोग नहीं बने भगवान की कथा सुने के। खबर चिड़ई करे न चाओ जगत में, चिड़ई करे न चाओ जगत में, न कोई मानुष बोले हरि कृपा के बिना तो भैया एक पत्ता घलो नहीं डोला है। ओकरे कृपा है आज राम कथा सुने के अवसर मिले है। अब रामायण पढ़े बर न कहीं बहाना खोजल लागते। पहली एक धन जमाना रिश्नगा सियान हो, चार जन बैठे चौरा में तहन दो हगाल है रामायण हो जाए। रामायण रोज दिन संजय बिहनिया। अब वो जमाना न जा गया तो कागरो घर लोग लेकर हो गए ना, बेटी हो चाहे बेटा रामायण करवाते। कोनो नवा घर बनाते, नवा घर बना हो कि रामायण करवाते थे घर में। कोनो नवा बहू लाते तब वो अब रामायण करवाते में बहू लाने हो कई के समय बराबर लगते ना रामायण पढ़े बर या रामायण सुने बर। आज समय निकल गए और समय कैसे बने हमारा आदरणीय स्वर्गीय जे परलोक सिधार के है ननकू नाथ जोगी के परिवार में देख खुशी की बात है। जे नहाए दुनिया चल रहे बहु परिवार में आज का नाम अंकित होते है। जेमन के श्रीमती सुभद्राबाई जोगी ये परदादा और परदादी है। साथ ही साथ बहुत सौभाग्यशाली है वो जीव गोरखनाथ जोगी जी और श्रीमती सुरती जोगी जी जेमन दादा और दादी बन गए है। लेकिन सबले सौभाग्यशाली तो हरेना जिन्हा इस संसार में बेटी और बेटला संसार में सजन करते जन्म देते बोला दाई और दादा करते बोला माता और पिता करते। वैसे हमारे पारस नाथ जोगी हमार बहना श्रीमती पूजा जोगी इला प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मैं कहा महासमुंद जिला का भैया का पहली घर में जाता तो पूछताछ करता हूँ कि घर में कावर रामायण करवात होगा कहीं के मुड़ी में देवता थोड़े खिलत मोर। तो मैं पहली नाश्ता करत करत गोठियात कमलेश का बनाया तीर में एक जनों का भाई के नाम कमलेश से खाते ओला बनाया जी कौन टाइप से रामायण हो तुम्हारे घर में भारी टाइप से सगा सोदरा है विकट डिस्पोजर बिसट नाश्ता पानी की व्यवस्था आगे कुछ न कुछ कारण है कि हमें तो वो कथ वाह बहुत जोरदार हमारे घर में आनंद भैया। तो आनंद का है क्यों हमारे घर में बेटा हो है बेटा देख कमलेश के लइके कि काकर लइके मेरी जानत नहीं हो लेकिन कमलेश बोली इसकी हमारे घर बेटा हो भाई बेटा यानी ओकर बेटा ने तो ओ पूछो के भाई हो तो हम तीन भाई होथन तो तीनों भाई मिला के 7 जन बेटी के बाद में 1 जन बेटा आया है। कितना व्यवहारिकता से बात करी। एक बार परिवार और ताली बजा कर कहूँ जोरदार ताली बजाओ जोगी परिवार पर। चाहे घर में बेटी हो चाहे बेटा का संतान तो आएगा नहीं गा भले 7 जन बेटी के बाद में बेटा है वो घर में लेकिन प्रत्येक सौभाग्यशाली है। भले आज समाज में देखतन बेटा आगे तो हम फटाकल ज्यादा फोड़ो बेटी आगे तो फटाकल कम फोड़ो नहीं। अब तो पड़ोसी में बताबो नहीं लगे ना डोकरे दाई का हुई तेल बताबो नहीं लगे फटाकल फोड़ तो हम जान डर थे दर्जन फोर बराबर चौक चौक में तहन पड़ोसी में कही राम भाई बहु बेटा हो गया का दई बड़कन बाजा थे कहा फटाका रंग बरंग फूटते तहन जान दे बताया वो नहीं लागे और 3 धन फोर तहन जान रखते बेटी हो गया का 3 ठन बाजी से 3 धन फोरी से हानि फोरी मतलब बेटी हो गई समझ देते पड़ोसी मन देख का अंतर है बेटी और बेटा में। अब बेटी करीब 3 धन को फोर भी देते ना तो फटाका तक को हराम खोल हो गए जोर से नहीं फूटे सुराग देते तो मोर
के हिकमत बेटी ला जत के मया बेटा ला जत का मया करता सम्मान देता उसके बेटी के सम्मान होना चाहिए। काबर बेटी पर गलत में बात रखूं ओस की बूंद होती है मेरी बेटियां, ओस की बूंद होती है मेरी बेटियां। बाबुल को कोई दर्द हो तो दोनों आंखों से तर 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 रोती है मेरी बेटियां। बेटा अगर हीरा है, बेटा अगर हीरा है तो शिव की मोती होती है मेरी बेटियां। बेटा अगर हिंदुस्तान का राणा प्रताप सिंह है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होती है मेरी बेटियां। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होती है। और रामायण वैसे रामायण आप सबको जानो बहुत बड़े बड़े मंडली में आपके गांव में आए हमला पता चल गए रामायण सुनाया रामायण। वैसे रामायण तो सबो जानते रामायण कब के कथा है, त्रेता युग के कथा है। हमन कौन युग के कलयुग के युग है नहीं का। अब कलयुग के आदमी यहाँ त्रेता युग के कथा कहा था। ये तुलसीदास जी की कृपा है। तुलसीदास जी महाराज ये सोची कि ये कलयुग के आदमी ला क्यों ना मैं त्रेता युग के आदमी बना दो। कलयुग के आदमी ला मैं त्रेता युग के आदमी बना दो। ये तुलसीदास जी की भूमिका है। भाई कलयुग के आदमी राम जी के कथा न सुने ही तो निश्चित ही वो राम जैसे बन सकते। कलयुग में आदमी हर राम कथा ला एक सहारा बना के चला है। रामायण आयन। अच्छा दाई मैंने पूछा तुम्हें हाँ आईना जानते हो आईना? हाँ कहा काला दर्पण ला हो जोगरी दाई दर्पण ला कथे काया का दर्पण ला तर रामायण ला पढ़ के ही दर्पण के निर्माण करे विज्ञान। जन दर्पण बनाए ना वो भाई रामायण पढ़े के बाद दर्पण निर्माण करे। उत्तरकांड के कथा में मिलते दर्पण के बारे में चरित्र सुनने पर मिलते हैं। अब दर्पण जान डरे तो दर्पण के काम का दर्पण के काम हरे कि हम दर्पण देख के चेहरा के श्रृंगार कर सकन। नवो डोकरी दर्पण देख देता टिकली माथम लगावे अनी देख देता टिकली नाक में चटक देता कैसे कर पहली दर्पन या तो हम डोकरी दाई मन ना हमर माई दाई मन हां सिरही मन पानी ला ऐसे रख के दर्पण देखे नवो दर्पण ला पहली एक जमाना तो ऐसे दर्पण हो गए गांव जब हमर बहनी मन बैग में पर्सन भर के जाता बस में बैठे तब बोले बस में उतरे तब बोले उतर गए उधर के मतलब जे मैं कहते में दर्पण देखते खबर दर्पण के काम है चेहरा के श्रृंगार करना। और दर्पण की अच्छा बात बता तुम्हें हाँ दर्पण की अच्छा बात हरे की जेन हाँ दर्पण देखते वही अच्छा दर्पण में दिखते मैं नहीं दिखाऊं ते देखबे तो मैं नहीं दिखाऊं ना वो दीदी ते देखबे तो तुहां अगर भाटो दर्पण में दिख जाही नहीं दिखे ना। दर्पण के काम हरे कि जेन हाँ देखा है वही अच्छा दर्पण में दिखा है। तो रामायण के स्वभाव का है रामायण के स्वभाव आए कि व्यक्ति हर माना हुआ ये रामायण यानी राम जी की कथा ला सुन के अपन चरित्र देखे कि चरित्र कैसे होना चाहिए। दूसर के चरित्र देखे कि वो रामायण खुद के चरित्र देखना है। चरित्र निर्माण की कथा है रामायण। कवि मन सुंदर एक पंक्ति लिखी का यूं तो आसान है कलयुग में यूं तो आसान है इस कलयुग में पत्थर को भी भगवान बना लेना और यूं तो आसान है गोपालपुर वालों इस कलयुग में ये फुग्गा खिलैया छोटे छोटे बच्चों को हिंदू या मुसलमान बना लेना। लेकिन याद रखना मेरे संतों लेकिन याद रखना इस कलयुग में एक चीज क्या एक चीज केवल और केवल नामुमकिन हो गया है और वो क्या एक इंसान को इंसान बना लेना एक इंसान को इंसान बना लेना। इंसान बना के सब बड़े बढ़िया जड़ी है रामायण। तो बाबा एक सुंदर भजन गाथन फिर वैसे घर में बेटा के जन्म हो है तो आप सब राम जी के जन्म की कथा सुनावन जिमा जीव के ऊपर में यानी संसार की हर बेटा मल्ला